हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट अमीशा अपने यूट्यूब चैनल अमीशा पांडे में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस ब्लॉग में हम लोग कोलकाता और बर्दवान का दुर्गा पूजा घूमने वाले हैं। सिलीगुड़ी का पंडाल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। कोलकाता में मैं सबसे पहले सापुरजी आई हूँ, यहाँ मेरी कज़िन रहती हैं, तो एक दिन मैं उनके साथ स्पेंड करने वाली हूँ। ये सापुरजी का पूजा पंडाल है। यहाँ पर 2-3 पूजा पंडाल बनाया गया है कैंपस के अंदर ही। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक सभी का अलग अलग बनाया गया है, तो ये वाला सबसे खूबसूरत है। कोलकाता का फेमस पंडाल श्रीभूमि और बाकी सबका ब्लॉग भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस ब्लॉग में मैं मेनली सापुरजी और बर्दवान जाऊंगी और अपने सारे रिलेटिव वगैरह से मिलूंगी, और जितना मेरी प्रॉपर्टीज़ है और आसपास के लोग हैं उन लोगों से मिलकर फिर मैं वापस चली जाऊंगी। कोलकाता में मैं एक दिन ही स्टे करने वाली हूँ, तो थोड़ा बहुत जितना पूजा होगा मैं देख सकूँगी और आपको भी दिखा पाऊँगी। आज सप्तमी है, मैं यहाँ पर हूँ, उसके बाद फिर मैं बर्दवान चली जाऊँगी। और ये है मेरे सोसाइटी का पंडाल। सोसाइटी मतलब जहाँ मैंने अपना प्लॉट ख़रीदा है। यहाँ विला है और कैंपस के अंदर ही प्लॉट है, उसी में ये पूजा हो रहा है। अभी तक पूरा रेडी नहीं हुआ है, इसमें 20-25 फैमिली रहने लगी है, 20-25 विला रेडी हो गया है। इस वजह से यहाँ पूजा सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ का फर्स्ट पूजा है, मैंने सोचा यहाँ मैं भी आकर दर्शन कर लूँ। मैं अगर कोलकाता से सिलीगुड़ी शिफ्ट नहीं हुई होती तो मैं भी अभी यहीं पर रह रही होती, ये भी मेरा रेडी हो गया होता, लेकिन मैं तो सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से अभी मैंने थोड़ा होल्ड कर दिया है। मैं यहाँ आई तो सोची एक बार प्रॉपर्टी देख लेती हूँ और पूजा भी घूम लेती हूँ। यहाँ से सीधे मैं बर्दवान जाऊँगी और वहाँ हम लोग अष्टमी के दिन पूजा करेंगे। आज अष्टमी है, सभी यहाँ पर पुष्पांजलि देने के लिए आए हुए हैं। ये हमारे पाड़ा का पूजा मंडप है, यहीं पर हम लोग मेन पूजा करते हैं, पुष्पांजलि देते हैं, सिंदूर खेला वगैरह सब हमारा यहीं पर होता है। अष्टमी के दिन पुष्पांजलि देने का समय 7 बजे के अंदर ही था, सभी को जल्दी सुबह उठकर रेडी होकर आना पड़ा, इसलिए हम लोग ज़्यादा अच्छे से रेडी नहीं हुए। घूमने के लिए उसके बाद निकलेंगे। नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो विष्णु नमो माँ भव माँ भव माँ भव माँ भव शांति पुष्पांजलि के टाइम में काफ़ी भीड़ थी और बहुत गर्मी भी हमें लग रही थी, फाइनली हो गया। पुष्पांजलि देकर जब हम बाहर निकले तो यहाँ डांस का कार्यक्रम हो रहा है, हम लोग अब वो भी थोड़ा देख लेते हैं। इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ा है, सुबह हमने पूजा किया और शाम को हम लोग पूजा पंडाल घूमने के लिए निकले हुए हैं। पूजा घूमने के लिए वीआईपी पास या कोई ना कोई हमें बिना लाइन लगाए घुमा ही दिया करता था, और अगर कुछ अरेंज नहीं हो पाता था तो हम लोग दिन में ही घूम लेते थे। भीड़ भाड़ में लाइन लगाना और टाइम बर्बाद करना ये मुझे पसंद नहीं और मैं कर भी नहीं पाती। लेकिन इस बार कुछ अरेंज नहीं हुआ, फिर भी हमने लाइन नहीं दिया। लाइन जहाँ ख़त्म होने वाला था वहीं हम लोग आ गए और लोगों ने भी हमें अलाउ कर दिया, क्योंकि वो लोग तो हमें देखकर ही हिप्नोटाइज हो जाया करते हैं। इस पूजा पंडाल का थीम है द्वारिका मंदिर, इसके ऊपर ये बनाया गया है और ये स्टेशन के पास है, बर्दवान जंक्शन के पास ही है, 5 मिनट की दूरी पर है, तो आप स्टेशन से वॉक करके भी चाहे तो देख सकते हैं। लाइट्स का कलर थोड़ी देर में चेंज हो रहा है। इसी देखने के लिए बहुत लोग आए हैं, काफ़ी भीड़ है, तो देख रहे हैं कितनी भीड़ है, कितने देर से लोग लाइन दिए हुए हैं। पंडाल के साथ जहाँ से बेस्ट पिक्चर आए उसके लिए यहाँ पर सेल्फी पॉइंट वगैरह भी बनाया हुआ है। मुझे भी यहाँ 8 हाथ के साथ पिक्चर लेना था, लेकिन हाथों को प्लास्टिक से ढक दिया गया है, इसलिए मैंने वहाँ पर नहीं लिया।
जहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना है वहाँ पर लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी की गई है जिससे कि पिक्चर अच्छे आए। सो यहाँ पर भी देख रहे हैं थोड़ा ऊंचा कर दिया गया है और पूरा पंडाल के साथ पिक्चर आ रहा है। बचपन से ही हम लोग दोनों बहन पूजा के टाइम में एक जैसा कपड़ा पहनते थे। सो इस बार भी हमारा कलर और सब कुछ मैच हो गया है। अगर आप मेरे पिक्चर्स को भी देखना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कृष्ण के सभी अवतारों की यहाँ प्रतिमा बनाई गई है। सो भगवान कृष्ण के दर्शन के बाद हम लोग माता दुर्गा का दर्शन करते हैं। इधर इधर मुंह करोगे ना। इस तरफ से एग्जिट है तो इधर से भी गेट को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है और यहाँ भी निकलने में भी काफ़ी भीड़ है। कुछ लोग उल्टे तरफ से भी घुस रहे हैं जिसकी वजह से भी निकलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसके बाद मेले में थोड़ा खा पी सकते हैं। बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें मेला झूला ये सब लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग आम बागान का दुर्गा पूजा पंडाल देखने आए हैं। ये हमारे घर से पास ही है।
ये 4 तल्ला का दुर्गा पूजा है, ये भी हमारे घर से बिल्कुल पास ही है। सो हम लोग आपको अपने घर के आसपास का भी पूजा दिखा रहे हैं। ये अंदर का मैंने दिखाया, ये बाहर से पंडाल दिख रहा है। ये पूजा पंडाल बहुत ख़ास नहीं होता, ये आसपास का है। यहाँ मैं बचपन से घूमी हूँ, बस इसलिए आपको दिखा रही हूँ। सो आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। अगले दिन ही विजया है, सो वहाँ हम लोग सिंदूर खेला खेलेंगे। उसके लिए फिर से हम लोग रेडी होकर अपने पाड़ा में ही आएंगे। ये पूजा पंडाल 1946 से स्टार्ट है और हम लोगों के घर के एकदम पास है। सो हम लोग यहीं पर अष्टमी को अंजलि देते हैं और सिंदूर खेला वगैरह सभी यहीं पर करते हैं। इसी बहाने विजया के दिन सभी लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है। आसपास के जितने लोग हैं जिनको मैं बचपन से जानती हूँ, सो उनसे भी हमारा मिलना हो जाता है। विजया के दिन यहाँ पर सिंदूर खेला के बाद आसपास के जो ट्रांसजेंडर हैं उनको बुलाया गया, उन्होंने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया। इस साल अष्टमी और नवमी का पूजा एक ही दिन हो गया, इसलिए समय कम है। सो इसके बाद ही हम लोग आगे घूमने के लिए जाएंगे। उसका वीडियो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा, तो वो भी आप ज़रूर देखें। सप्तमी से लेकर विजयदशमी तक का ब्लॉग मैंने इस ब्लॉग में आपको दिखा दिया और पूरा जो टॉप 10 पूजा है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।